डिफेंडिंग चैंपियंस रॉयल चैलेंजर बैंगलोर आ रहे हैं पूरी तैयारी के साथ आईपीएल 2026 में अपने खिताब को अपने ही पास रखने। आप सभी ने देखा एक बहुत लंबे इंतजार के बाद 2025 के टाटा आईपीएल सीजन में विराट कोहली और करोड़ों आरसीबी फैंस का सपना हुआ था पूरा। How can we forget that moment where King Kohli in the ground expressed all his emotions और हम सब उन्हीं की तरह इमोशनल हो रहे थे। भले ही आप रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के फैन हो या ना हो, you could not contain your excitement because that was a beautiful moment। और 2025 के सीजन को जीतने में बेहद क्रूशल और बेहद इंपॉर्टेंट रोल था 2025 आईपीएल की ऑक्शन का दोस्तों। Yes, the auction that was done before the season officially began played a great role for Royal Challengers Bangalore in winning this title after a long wait of 18 years, my friends. And I believe that the auction that was held in 2025, जिस auction से वो 2025 का squad बना, winning squad, वो auction 2026 में भी बेहद कारगर साबित होगा आरसीबी के लिए। I think that selection was top notch, the performances were top notch, and now 2026 में RCB is entering as the title defenders. I am going to tell you today through this video हम क्या सोचते हैं potential playing 11 क्या हो सकता है सारे ही circumstances को keeping every situation in mind। उससे पहले There is a way this team likes to play। RCB का एक तरीका है गेम खेलने का और गेम जीतने का। Deep batting lineup में है बेहद ज्यादा विश्वास पूरे ही स्क्वाड का। एंड अगर T20 फॉर्मेट की बात करनी है, स्पेशली द मॉडर्न T20 गेम, deep batting lineups win you titles, they win you matches. Just like what happened in the World Cup T20 2026, where India defended its title and we saw match after match a deep batting lineup won matches for you. The bowlers have done extremely well। ऐसी बात नहीं है कि bowlers का योगदान कुछ कम था, लेकिन क्योंकि आपका बैटिंग ऑर्डर इतना ज्यादा सक्षम था, it was so strong that you were not totally dependent on the bowlers। RCB का भी playing style कुछ उसी तरीके का है। And since we are talking about the batting lineup, I think सभी को ये बात clear है that this team and this squad has the best lineup in terms of batting in this IPL season। However, if they continue with say 8 batters, बहुत interesting होने वाला है ये देखने के लिए कि bowlers को किस तरह से adjust करने वाला है RCB। So not just that, we will discuss the potential 11 of RCB according to खेलकूद, और हम डिस्कस करेंगे इस टीम की स्ट्रेंथ्स और डिस्कस करेंगे इस टीम की प्रॉब्लम्स। As you can see on your screens, this is the official squad of Royal Challengers Bangalore, my friends। इस स्क्वाड में से 11 खिलाड़ी हर मैच में आपको खेलते हुए दिखने वाले हैं। I am personally very interested to see कि वेंकटेश अय्यर और जेकब बेथल को कहां फिट करेगी आरसीबी, कहां बनती है उनकी जगह, क्योंकि जेकब बेथल की वो सेंचुरी जो वर्ल्ड कप फाइनल में आई थी इंडिया के खिलाफ, उसको भूलना, उसको इग्नोर करना इज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल माय फ्रेंड्स। सो इन दैट सर्कमस्टेंसेस हाउ इज आरसीबी गोइंग टू फिट इट्स प्लेयर? Let us discuss that now। We will talk about the potential playing 11 जो खेलकूद की टीम को लगता है दिख सकते हैं आपको majority of the matches में। There is going to be विराट कोहली definitely on top। शुरू करेंगे बैटिंग को, कोई संदेह नहीं है उस बात में। आएंगे अपने पार्टनर फिल सॉल्ट के साथ। फिल सॉल्ट की फॉर्म परेशानी का सबब बन सकती है, डिस्कस करेंगे इस वीडियो के एंड के पार्ट में। थर्ड नंबर पर आपको दिखेंगे देवदत्त पडिक्कल, बिल्कुल अहम रोल निभाते हैं, पिछले सीजन में भी इम्पैक्टफुल पारियां खेली हैं। और तीसरे नंबर का खिलाड़ी कितना इंपॉर्टेंट है, आई डोंट नीड टू रीइटरेट दैट फॉर यू गाइस। फोर्थ नंबर पे दिखेंगे आपको कैप्टन इस टीम के रजत पाटीदार, जिसकी कैप्टनसी की तारीफ
खूब हुई है 2025 के टाइटल जीतने के बाद। हाउएवर उनके खुद के बैटिंग परफॉर्मेंस में थोड़ा सा कंसर्न अभी भी है। नंबर 5 पे टिम डेविड। I don't think I have to tell you about this amazing player. You can trust him to win you matches. Number 6 जितेश शर्मा, जो विकेट कीपिंग भी करेंगे इस टीम के स्क्वाड के लिए, एंड उन्होंने भी अपने बल्ले से पिछले सीजन में हमें दिखाया है कि वो भी एक मैच विनर हैं। Now number 7 according to me should be कृणाल पांड्या। हर आईपीएल के सीजन में हमको ये डाउट होता है कृणाल पांड्या इस बार खेलेंगे कि नहीं, बट देन कृणाल पांड्या जिस तरह से डोमेस्टिक में परफॉर्म करके आ रहे हैं इस साल, एंड अदर देन दैट अगर आप आरसीबी की हिस्ट्री उठा के देखें, उन्होंने अपनी बॉलिंग क्राफ्ट से बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट्स दिए हैं आरसीबी को। सो आई थिंक ही विल बी एट नंबर 7। और क्योंकि बात ऑलराउंडर्स की आ चुकी है, नंबर 8 पे देखेंगे आपको रोमारियो शेफर्ड। He has been incredibly consistent। बात कर ले वर्ल्ड कप T20 2026 की और the other matches that he's played for his country, अपनी बल्ले से अपनी गेंद से इम्पैक्ट लगातार दिखाया है। उसके बाद नंबर 9 पे जॉश हेजलवुड। I don't think anybody can doubt that जॉश हेजलवुड के बिना आरसीबी का बॉलिंग अटैक एकदम फीका है, लेकिन वहां भी एक कंसर्न है that I will discuss after this segment। Number 10 will be our dear भुवी भुवनेश्वर कुमार। आईपीएल की एक खास बात है कि जिन चेहरों को हम इतना मिस करते हैं अपनी टीम इंडिया में, वो हमें देखने के लिए मिलते हैं, और भुवी भी मेरा पर्सनली एक फेवरेट चेहरा है। So I will see him at number 10। Number 11 सूर्य शर्मा is as your impact sub। I don't think इसमें किसी को भी कोई डाउट है। लास्ट ईयर सूर्य शर्मा ने मैच आफ्टर मैच प्रूव करके दिखाया है why he should be the impact player in your squad। इम्पैक्ट प्लेयर के टाइटल को हमेशा जस्टिफाई किया है अपनी गेंदबाजी से। अब ये तो हुआ पोटेंशियल प्लेइंग 11। एक पोटेंशियल सब नंबर 12 पे मैं पर्सनली देखती हूँ वेंकटेश अय्यर को, बिकॉज आई थिंक आरसीबी वुड वांट टू सी हाउ ही डज। अब हम बात करेंगे दोस्तों, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फॉर दिस टीम, व्हाट आर द चैलेंजेस that RCB might face in this season। तो अब डिस्कस कर लेते हैं क्या प्रॉब्लम्स बन सकती है इस स्क्वाड के लिए 2026 के टाटा आईपीएल सीजन में। अकॉर्डिंग टू मी बैटिंग ऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो 2 टॉप ऑर्डर के मेजर कंसर्न्स हैं आपके लिए आरसीबी, एंड द कंसर्न बिगिंस राइट फ्रॉम योर ओपनिंग व्हिच इज एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन फिल सॉल्ट। एंड प्रॉब्लम डीपेंस क्योंकि जो T20 वर्ल्ड कप में उनका परफॉर्मेंस रहा है दैट हैज बीन वेरी वेरी अंडरवेलमिंग माय फ्रेंड्स। इनिंग्स 8 खेली, रन्स जोड़े केवल 130, उनके नाम को ये परफॉर्मेंस सूट नहीं करती। एवरेज रहा 16.25, स्ट्राइक रेट वाज 158.53। So Phil Salt, as all of us know, has the capability to change the game according to his caliber. But the problem is that lately he's been looking very out of form. As you can see on your screens, रजत पाटीदार का 2025 का सीजन आपको याद होगा, बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं आ पाया था बल्ले से। एंड इफ आई टॉक अबाउट द लेटेस्ट परफॉर्मेंस जो डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आई है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में, दैट वाज आल्सो नॉट समथिंग दैट इज वेरी इंप्रेसिव। इनिंग्स खेली 7, रन्स जोड़े केवल 113, एवरेज वाज अगेन 16.14, strike rate was 136.10. This last digit, the 136.10 strike rate, raises major concerns for RCB squad. So according to Khelkod, according to me, Rajat Patidar and Phil Salt क्या changes लाने वाले हैं अपनी performance में, that will really change the game for RCB. Now we shall discuss the concerns that really lie in a bigger manner in the bowling order. हेजलवुड की मैंने बात की और आप लोगों को बताया कि जॉश हेजलवुड के बिना ये अटैक एकदम फीका है। For those of you who don't know, जॉश हेजलवुड बहुत लंबे अरसे से T20 फॉर्मेट छोड़िए किसी भी फॉर्मेट से बाहर हैं, अपनी रिकवरी में रिहैबिलिटेशन सेंटर में काम कर रहे थे।
4-5 महीनों से मुझे नहीं लगता कि उन्होंने गेंद फेंक के देखी भी होगी। Although we are really hoping and all the RCB fans also must be hoping कि जॉश हेजलवुड बिल्कुल ठीक और फिट होके आए और इस टीम में वो भूमिका निभाएं जो अब तक निभाते आ रहे हैं। बट पर्सनली मुझे ये लगता है कि वो बहुत ज़्यादा क्रिकेट आपको IPL में खेलते हुए शायद ही दिखेंगे। एक तो उनका हेल्थ और रिकवरी है कंसर्न, दूसरा प्रॉब्लम ये है कि ऑस्ट्रेलिया हैज़ अ बिग इंटरनेशनल सीजन अहेड ऑफ देम इन 2026। ऐसे में जस्ट लाइक पैट कमिंस, आई डोंट थिंक जॉश हेजलवुड से एक्सपेक्ट करेगी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम कि वो बहुत ज़्यादा गेम्स खेले। सो दैट इज योर फर्स्ट कंसर्न। दूसरा बड़ा कंसर्न है आपका यश दयाल। जी हाँ, 2025 की मैं बात कर लूं RCB की, यश दयाल had a very important role in the bowling order। अब क्योंकि कंट्रोवर्सीज के कारण यश दयाल पे अभी भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मुझे नहीं लगता आपको प्लेइंग 11 में कंसिस्टेंटली या एक भी मैच में दिखें, ऐसा होना मुश्किल है। ऐसे में बॉलिंग अटैक चिंताएं पैदा करने वाला है RCB के लिए। Although they have Jacob Duffy in their pockets, yes, Jacob Duffy is one player, one bowler that can bring a beautiful impact to your bowling order। और इंडियन पिचेस पे इस खिलाड़ी को खेलने का काफी एक्सपीरियंस है, और ना सिर्फ एक्सपीरियंस है, इंडियन पिचेस पे जेकब डफी कंसिस्टेंटली अच्छी परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं। इसके अलावा आपके पास स्क्वाड में मंगेश यादव हैं जो बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलते हुए नहीं दिखे हैं, बट दैट प्लेयर हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। सो आई थिंक these two will be something to watch in this season। Other than that, I think RCB has everything to win this title। डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, उसी तरह से खेलेंगे। पिछले साल की मैं बात करूं, ऑल ऑफ यू नो दे किल्ड इट। आग लगा दी थी दोस्तों RCB ने 2025 स्टार्ट IPL में, और जो भी मैचेस चिन्नस्वामी से जितने मैचेस खेले गए थे, हर मैच को इस टीम ने जीता है। हर टीम को उनके घर पे जाके इस टीम ने हराया था। तो उस कॉन्फिडेंस को लेके 2026 में आने वाली है, और इनके सरदार किंग कोहली आएंगे फिर से अपना मैजिक दिखाने। तो उनको देखने के लिए, RCB को अपना टाइटल डिफेंड करते हुए देखने के लिए मैं हूं बेहद एक्साइटेड। आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए आपका पोटेंशियल प्लेइंग 11 क्या है दोस्तों। आप देख रहे हैं खेलकूद, मैं हूं मेघना।